बोले थे ना कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आने वाली, उसके लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा, और इसीलिए टीआरई 3 की ज्वाइनिंग इतना लेट की जा रही थी। तो अभी आप लोग जब तक सड़क पे नहीं उतरिएगा और जब तक भीड़ नहीं दिखाइएगा तब तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी, ये जान लीजिए आप। क्योंकि 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। वो तो केंद्र सरकार की मर्जी कब लागू करे कहने के लिए चुनाव आयोग करता है, लेकिन केंद्र सरकार की मर्जी होती है, सबको पता है। तो ये 15 सितंबर के बाद कभी भी हो जाएगा, क्योंकि 15 या 14 सितंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने बिहार आ रहे हैं मोदी जी, उसके बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो समझिए आपके लिए ये अंतिम दिन होगा 9 सितंबर, डू और डाई वाली स्थिति है कि उस दिन अगर आप लोग भीड़ नहीं दिखाइएगा और उस दिन भी अगर कोई गोला रंगने चल जाइएगा टेस्ट देने, तो फिर मुझे लगता है कि आप अपने ही साथ गलत कीजिएगा, मेरे साथ नहीं गलत कीजिएगा, क्योंकि हमको नौकरी नहीं लेना, हम तो नौकरी छोड़ के लड़ रहे हैं आपके लिए। आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो हम छोड़ के आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपके हक और अधिकार की ये बात है, तो इस बात को समझिए। और 9 सितंबर को सुबह 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज गेट पे पहुंच जाइए। और डरने की जरूरत, किसी को डर भी लग रहा है आप लोगों में से आंदोलन में आने से, अगर डर लग रहा होगा तो बताइए, हम भी जानेंगे कि क्या डर है और उसका क्या समाधान होगा वो भी हम बताएंगे। और हमारे आंदोलन में आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे भी नहीं होगा। सरकार को जो करना होगा मेरे साथ करेगी, लेकिन आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जेल जाना हो, लाठी खाना हो, दिलीप कुमार तैयार है उसके लिए। और इसलिए मैं एम्स जाने वाला था, फिर एम्स नहीं जा पाया। मैंने कहा था पहले भी कि डोमिसाइल आंदोलन के चलते हम नहीं जा रहे हैं, डोमिसाइल लागू हो जाए उसके बाद हम चले जाएंगे, लेकिन एक नया बखेरा इधर शुरू हो गया, फिर हम नहीं जा पाए। तो लेकिन उसको छोड़िए, लेकिन आपके लिए हमें बोल रहे हैं कि आपको अभी उतना पता नहीं होगा कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है जितना कि मुझे पता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हो सकता है 1 साल से तैयारी कर रही हो, 2 साल से आप लोग तैयारी कर रही होंगी, लेकिन ये दिलीप कुमार 2015 से तो आप लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है सड़क पर। तो हम समझते हैं कि क्या दर्द होता है। हम भी जब एग्जाम देते थे 10 साल लगता था, किसी में 8 साल, किसी में 7 साल वैकेंसी में, 5 साल पे तो वैकेंसी ही आती थी, सिविल सेवा जैसी वैकेंसी। अब हर साल आती है आंदोलन के बाद। तो 35% महिला आरक्षण का लाभ जो सिर्फ आप बिहार की ही लड़कियों को मिलेगा, तो ये तो हुआ है आंदोलन से ही, ये तो आप लोग को पता चल गया ना। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग 5 जून को आंदोलन में आई, 2 जुलाई को आई। तो इसी तरह अगर 9 सितंबर को आप लोग आइएगा तो वैकेंसी भी आएगी 1,20,000 सीट पर, और अगर नहीं आइएगा तो नहीं आएगी वैकेंसी। चुनाव के बाद, ये आचार संहिता के बाद ही समझिए, आचार संहिता के बाद वैकेंसी नहीं आएगी, तो भूल जाइए उसको। और आगे कभी वैकेंसी मान लेते आएगा भी तो 26,000 जो कहा जा रहा है उससे भी कम हो जाएगा। और ज्वाइनिंग कितना होगा, नौकरी कितना को मिलेगा, उसमें 5,000 7,000। जब 1,70,000 पे वैकेंसी आई टीआरई 1 में तो 75,000 70,000 नौकरी मिली। तो इसमें समझ सकते, इसलिए हम लोग की मांग है 1,20,000 सीटों पे जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन निकले, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, मल्टीपल रिजल्ट ना दिया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। आपको देना है मल्टीपल रिजल्ट, जो करना है कीजिए, हमको उससे बहस नहीं है। मेरा मांग है जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाला उतने सीटों पे नियुक्ति होनी चाहिए। तो हमने तरीका भी सरकार को बताया है कि काउंसलिंग के लिए पहले लिस्ट जारी कीजिए, काउंसलिंग करवा लीजिए, रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले आप काउंसलिंग करवा लीजिए। और उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा वैसे ही बाहर हो जाएगा, जिसका 2-2 3-3 जगह रिजल्ट होगा उसका पूछ लीजिए कहाँ वो ज्वाइन करना चाहता है, बाकी जगह खाली होगा, फिर उस सीट पे आप काउंसलिंग कराइए। यही होता है ये प्रक्रिया। लेकिन यहाँ बीपीएससी में क्या हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं, आओ पहले रिजल्ट दे देते हैं। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच हो। क्या सही है ना ये मांग? तो आप सभी आ रही हैं, किसी के मन में कोई डर है तो डरना बिल्कुल नहीं है। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कहीं से भी गलत नहीं है। हनुमान जी भी आत्मरक्षा में, आप देखें ना, पूरा लंका दहन कर दिए। तो ये प्रेरणा तो आप वहां से भी ले सकते हैं कि आत्मरक्षा में पूरा लंका दहन कर दिए, क्योंकि उनके पूंछ में आग लगा दिया गया, तो पूरा लंका दहन हो गया। और आप अपनी नौकरी के लिए नहीं आप सड़क पे उतरिएगा तो ये तो आप अपने साथ ही अन्याय कीजिएगा, ठीक है। और अगर लड़कियों की संख्या कम रही तो ये चीज हम बता दे रहे हैं बार बार, जो मेरे दिल में रहता है वही जुबान पे आता है। अगर संख्या आप लोगों की कम होगी, ठीक है, तो परिणाम उसका क्या होगा, दुष्परिणाम, कुपरिणाम क्या होगा, ये जो 35% महिला आरक्षण अभी कहा गया कि सिर्फ बिहार की लड़कियों को ही मिलेगा, चुनाव खत्म,
सरकार की ये घोषणा खत्म, फिर बाहरी को आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। और उस समय दिलीप कुमार नहीं आएगा आपके लिए लड़ने के लिए, ये बात हम कह दे रहे हैं। उस समय हम नहीं आएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि अभी जब आप एक साथ नहीं रहिएगा तो फिर उस समय हम भी नहीं लड़ेंगे। इसलिए डोमिसाइल का और 35% आरक्षण का फायदा आपको तभी होगा जब आप सड़क पे उतरिएगा, भीड़ दिखाइएगा। तो आगे कोई भी सरकार आएगी तो उस आरक्षण को, डोमिसाइल को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी कोई भी सरकार। और जब संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो बराबरी का हो रहा है, लड़का हो या लड़की, तो लड़का सड़क पे रहेगा और लड़की गोला रंगेगी किसी टेस्ट सीरीज में या घर में बैठेगी, लाइब्रेरी में बैठेगी, तो ये उचित लगेगा आपको? आरक्षण, महिला आरक्षण से ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? लड़का को हो रहा है। लेकिन आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन हो रहा है? लड़का। तो इसलिए आप लोग इस चीज को समझिए, नहीं तो कल को ऐसा ना हो कि लड़का लोग ही आंदोलन शुरू कर दे कि महिला आरक्षण बंद हो, तो हमको उसके लिए भी लड़ना ही पड़ेगा। ये बात हम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग 9 सितंबर को यानी परसों 10 बजे पटना कॉलेज आ जाइए और अपने साथ फोन करके जो भी संपर्क में सबको बुलाइए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर को, स्पेशली धन्यवाद कि हमेशा साथ दे रहे हैं, और आप सबको भी धन्यवाद कि कम से कम इतना सुन रहे हैं। और 2-4 लड़की ऐसी भी है जो गोला भी रंग रही, हो सकता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली लड़की होगी जो गोला भी रंग रही होगी, सुन भी रही होगी। तो हम चाहेंगे कि आप ये जो क्या बोलते हैं OMR सीट लेके आइएगा, आंदोलन में वही गोला रंगिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां भी आप गोला रंगिए, सरकार को दिखाए कि हम लोग यहाँ भी टेस्ट दे रहे हैं। ठीक, कोई सवाल है क्या? किन्हीं को कुछ? क्यों जी? टाइम नहीं, 10 बजे तो बोल रहे हैं सबको आने के लिए। 10 बजे सब लोग को पटना कॉलेज आना है। 10 बजे क्योंकि सारा मीडिया जो है पटना कॉलेज ही आती है, उसके बाद फिर गांधी मैदान। तो आप बीच में जुड़िएगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, भीड़ नहीं दिखेगा मीडिया में। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां बुलाया तब, नहीं तो समय पे आइएगा तब ना। 10 बजे बोले हैं तो 10 मिनट आगे पीछे हो सकता। 10 से 10:30 बहुत हुआ, 10:30 से लेट नहीं कीजिएगा। 10 से 10:30 के पीछे पटना कॉलेज आ जाइएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर साइंस वाले को बोल दीजिए यहाँ पे। देखिए, कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो बार बार ये बोलते हैं, हम हर जगह कंप्यूटर साइंस के बारे में चर्चा करते हैं, लिखित रूप में भी हम दिए हुए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो गया है कि अलग से बोलिए, अलग से बोलिए। तो कंप्यूटर साइंस 26,000 जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है, ये इंक्लूड है, क्योंकि शिक्षक भर्ती है। तो सभी का, आप कोई कहेंगे हिस्ट्री का बोलिए, ज्योग्राफी का बोलिए, जूलॉजी का बोलिए, तो ये कॉमन हो रहा है कि TRE 4 उसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी आप लोग कह रहे हैं। तो ठीक है, अलग से भी हम बोल देंगे कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक सहित 1,20,000 सीटों पर TRE 4 की वैकेंसी आनी चाहिए। इसी को लेकर 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज महाआंदोलन शुरू हो रहा है। आप सभी लोग 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर साइंस के हैं स्टूडेंट यहाँ? नहीं, ऊपर में है। अच्छा, ठीक, ऊपर